मुद्दे आपके। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सिर्फ आजाद न्यूज की महामुहिम। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नरेंद्र फिर साधा केंद्र पर निशाना, कहा 2014 तक नहीं टिकेगी सरकार, जाने की घड़ी देख रही है यूपीए। मोदी ने मनमोहन सिंह पर भी बोला हमला, कहा खुद कांग्रेस के नेता मनमोहन को नहीं मानते पीएम। ममता बनर्जी पर मेहरबान दिखे नरेंद्र मोदी, कहा 32 साल के गड्ढों को भरने की हो रही है कोशिश। दिल्ली में बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा से धक्का मुक्की, ममता बोली मुझे मारने की थी कोशिश। छोटे बेटे नितेश ने रची दीपक भारद्वाज की हत्या की साजिश, महंत प्रतिभानंद और वकील बलजीत ने दिया साजिश को अंजाम। और दक्षिणी सूडान में 5 भारतीय जवान शहीद, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में थे शामिल। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। नरेंद्र मोदी दिल्ली, गुजरात, बंगाल, ऐसा लग रहा है कि मानो प्रधानमंत्री के तौर पर वो घूम रहे हों और पार्टी के नेता उनके आगे पीछे ऐसा लग रहा है कि मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हों। ये मुद्दा है आज महाबहस में। एक और मुद्दा है, देखिए, दिल्ली, राजधानी दिल्ली के एक अरबपति को उसके बेटे ने ही मौत के घाट उतरवा दिया। अभी तक ये खुलासा हो रहा है। हालांकि पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन जो सामने निकल के आ रहा है कि उनके छोटे बेटे ने ही दिल्ली के अरबपति नेता को मरवा दिया। दीपक भारद्वाज की हम बात कर रहे हैं। समाज की स्थिति कैसी होती जा रही है। बाप की हत्या की साजिश बेटा रचे और मां पर भी ये तोहमत आए। इस दोनों मुद्दे पर महाबहस शुरू करेंगे, लेकिन पहले मोदी की एक रिपोर्ट देखिए। लेफ्ट पर गुजरात का शेर लाल। क्या नया एनडीए बनाएंगे मोदी? लेफ्ट के गड्ढे ही मोदी को क्यों दिखे? ममता पर मोदी की मेहरबानी क्यों? ममता पर मोदी की चुप्पी के क्या है मायने? गुजरात में राजनीति का मॉडल बनाने वाले नरेंद्र मोदी अब देश में वोट बैंक का मॉडल तैयार करने में जुटे हुए हैं। क्या गुजरात, क्या दिल्ली, क्या देश का दूसरा कोई राज्य, मोदी हर मंच पर अपने वोट को पक्का करने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि गुजरात के राजनीतिक शेर ने जब बंगाल की धरती पर दहाड़ लगाई तो राजनीति के मायने ही बदल दिया। मोदी संबोधित तो कारोबारियों को कर रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर लेफ्ट का वो किला था जिसके खंभे मोदी को कम, गड्ढों की गहराइयां ज्यादा नजर आईं। लेकिन मोदी को ममता के वो दांव पेच नहीं नजर आए जिससे कभी अटल सरकार को सामना करना पड़ा था। तबाही का मंजर चला है 32 साल तक, और इसलिए यहां तो जिनको भी दायित्व जनता देगी उनको पता नहीं कितने सालों तक कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये गड्ढे भरेंगे। गुजरात के तराजू में हर राज्य को तौलने वाले मोदी बंगाल की बारी पर खामोश नजर आए। यहां भी मोदी ने चालाकी से काम लिया और राज्य के हालात के लिए ममता की जगह यूपीए को कसूरवार ठहरा दिया। मोदी ने कहा कि गुजरात ही नहीं, बंगाल के साथ भी कांग्रेस ने सौतेला बर्ताव किया है और इसलिए देश में यह आवाज उठाने की आवश्यकता है कि भारत सरकार को राज्यों के साथ पक्षपात करने का अधिकार नहीं है। आज भाइयों बहनों ये हो रहा है।
ममता पर मोदी की मेहरबानी बंगाल की नई राजनीति की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में ममता की तारीफ कहीं मोदी के नए एनडीए की स्क्रिप्ट तो तैयार नहीं कर रही है। मोदी एक शब्द बोले, उसकी पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ तुलना हो और फिर कल दोहरा जोखा दिया जाए, मैं उस काम के लिए नहीं आया हूं। तो वोट बैंक की जमीन तलाशने में जुटे नरेंद्र मोदी जब बंगाल की जमीन पर गरजे तो उनके मायने ही बदले हुए थे। मोदी के बयान ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल ये उठता है कि कभी एनडीए से लुका छिपी का खेल करने वाली दीदी पर मोदी की ममता क्यों बरसी? क्या मोदी ऐसा करके एक नए एनडीए के दरवाजे खोल रहे हैं? ललित दुबे, आजाद न्यूज। महाबहस की शुरुआत करते हैं अंबिकानंद सहाय जी से। अंबिका जी, नरेंद्र मोदी आज बंगाल गए और बंगाल में उन्होंने अभी कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूं जो कल के अखबारों में बंगाल और गुजरात की तुलना है और एक रिफ्ट को जन्म दिया जाए नए सिरे से। क्या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार के ऊपर मोदी हावी हो गए हैं या भारतीय पार्टी के रणनीतिकार जानबूझ करके मोदी को खुली छूट दे रहे हैं कि देश का भ्रमण कीजिए और माहौल बनाइए कि बस अब आप ही आप हैं? सच्चाई कहीं तीसरी जगह में है आशुतोष जी। मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूरी का नाम है। और सुनिए, मैंने कोई खास रणनीति नहीं, मैं और भी शब्दों में परिभाषित करना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो लचर स्थिति है इस देश में, उसको यदि कोई उबार सकता है अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब ये विकास यात्रा की बात करते हैं जब नरेंद्र मोदी, तो मैं व्यापारी की भाषा में आपको समझाऊं कि नरेंद्र मोदी एक टीआरपी है। नरेंद्र मोदी जब बोलेगा विरोधी भी सुनेंगे, समर्थक तो सुनेंगे ही। और नरेंद्र मोदी में बहुत दिनों बाद भारतीय राजनीति को एक करिश्माई व्यक्तित्व मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, मैं फिर आगाह कर दूं कि मैं प्रधानमंत्रित्व की बात नहीं कर रहा हूं, एक व्यक्तित्व के बारे बात कर रहा हूं। जब प्रधानमंत्रित्व की आप बात करेंगे तो फिर मैं शक जाहिर करूंगा और उसके अनेकों कारण हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, उनकी वाणी की ओज और उनको जनता से भाजपा नेता की तरह आप बोल रहे हैं। सुनिए, भाजपा नेता की तरह बोल रहे हैं। ठीक, सबसे बड़े ओजस्वी नेता हमारे हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की बात पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप जरा अखबार ठीक से पढ़िए आशुतोष जी। अगर नरेंद्र मोदी का कोई विरोधी आज इस देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नेतृत्व मोदी को पचा नहीं पा रही है। तो हम कह रहे हैं आपको, आप उलट बोल रहे हैं। आप भी वही भाषा कि भारतीय जनता पार्टी प्रमोट कर रहे हैं। माफ करिए, राजनाथ सिंह कहते हैं कि उनके ओजस्वी उनकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त है। मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता